हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और कैसे हो आप लोग? ओके, ठीक हो? आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ काउंट सीरीज। ठीक है, आज हम सीखेंगे काउंट, काउंटा और काउंट ब्लैंक। तीन फार्मूले आज हम सीखेंगे। भाई, काउंट क्या होता है, काउंटा क्या होता है और काउंट ब्लैंक क्या होता है, और ये किस तरह से यूज करते हैं हम लोग, आज इस सीरीज में देखेंगे। ठीक है, आइए ये देखिए, हमारे पास एक डेटा है। ठीक है, प्लेयर नेम, स्पैन, ईयर्स यानी कि अवधि, कितने साल से कब तक खेल रहे हैं, मैच और रन। ठीक है, ये हमारे इंडियन प्लेयर के नाम हैं। सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़, एम एस धोनी, युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, विराट कोहली, सुरेंद्र नार, रविंद्र जडेजा और गौतम गंभीर। और ये उनके ईयर्स हैं। ये कब से खेलना चालू किया था? 1989 से टिल 2012 तक। इसी प्रकार सारे लोगों के यहाँ पे ईयर्स दिए हुए हैं, इसमें अवधि उनकी दी हुई है। ठीक है, और टोटल मैच टिल डेट उन्होंने कितने खेले हुए हैं, ये देखिए। सचिन तेंदुलकर 463 मैचेस खेले हुए हैं और उनके रन्स। ठीक है, टोटल रन्स इन्होंने कितने बनाए हुए हैं, सारे हमारे प्लेयर लोगों ने। ठीक है, ओके। तो एक बेसिक फार्मूला आज हम सीखेंगे, काउंट, काउंटा, काउंट ब्लैंक, किस तरह से यूज करना है। ठीक है, काउंट मीन्स काउंट करना, सिंपल। क्या काउंट कर सकते हो? कुछ नंबर काउंट कर सकते हो। ओके, आइए देखते हैं। एक काउंट मीन्स नंबर काउंट करना ओनली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ कोई भी फॉर्मूला, जैसे चालू करते इक्वल टू प्रेस करते हैं, उसी प्रकार हम इक्वल टू COUNT काउंट आया। फिर उसके बाद आप क्या कीजिए, टैब बटन। ठीक है, टैब बटन लाया, फॉर्मूला एक्टिव हो गया। ठीक है, अभी आपको क्या काउंट करना है। ठीक है, अभी देखिए, मैं आपको एक दो एग्जांपल दे रहा हूँ किस तरह से काउंट कर। मान लीजिए ये प्लेयर नेम मैंने यहाँ पे कॉपी करके रखी हुई है सुविधा के लिए। ठीक है, मैं ये देखिए, इसको मैं काउंट करता हूँ। ठीक है, ये टेक्स्ट हैं। ठीक है, मैंने यानी कि उसको मैंने एड्रेस बता दिया, भाई G9 से, ये G9 से तू कहाँ कर, G18 तक काउंट कर। ठीक है, मैंने एड्रेस दे दिया। देन सिर्फ सिंगल वही काउंट कराना तो वही काउंट करो, और शिफ्ट और क्लोज ब्रैकेट और इंटर। ठीक है, ये क्या जीरो वैल्यू दे रहा है। ठीक है, जीरो वैल्यू इन सेंस वो टेक्स्ट काउंट नहीं करता है। ठीक है, ओनली वो क्या करता है, नंबर काउंट करता है। ठीक है, तो आइए नंबर वैल्यू को देखें, इंटीजर वैल्यू को देखें। तो रिटर्न हम यहाँ पे एक बार और प्रेस करते, इक्वल टू काउंट, COUNT, काउंट आया। टैब बटन मार दीजिए, कीबोर्ड के लैपटॉप पे है काउंट। मैं क्या काउंट कराता हूँ, मान लीजिए ये चीज़ में आ गया, मैं रन्स टोटल सारे हमारे प्लेयर के रन्स में काउंट कराता हूँ। ठीक है, काउंट ओनली हर सेल काउंट करेगा, ना कि ये टोटल रन को इक्वल करके प्लस करेगा। ठीक है, प्लस नहीं करेगा, ओनली कितने सेल में ये सारे वैल्यू लिखे हुए हैं वो काउंट करेगा। ठीक है, हमने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट बंद किया और एंटर, है ना 10। ठीक है, बताया। आप यहाँ से देखिए, जैसे आपने सेलेक्ट किया, यहाँ पे एवरेज दिखा रहा है, काउंट दिखा रहा है, और टोटल जोड़ने पे कितना होता है, टोटल रन्स कितने होते हैं, ये सम दिखा रहा है। ठीक है, और सेम टोटल काउंट हमारे 10 दिखा रहे हैं। ओके, बट ये इसमें देखिए कोई भी नंबर नहीं है, इसलिए काउंट नहीं दिखा रहा है। ठीक है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे लिखते हैं, नंबर लिखते हैं 1 2 3। ठीक है, ओके, नंबर लिखें। अभी मान लीजिए इन सारे वैल्यू को हम काउंट करते हैं, इन सारे वैल्यू को हम काउंट करते हैं। ठीक है, काउंट करते हैं, तो उसके लिए सेम इस फॉर्मूले पे जा क्लिक कीजिए या डबल क्लिक कीजिए, F2 से फॉर्मूला एक्टिव हो जाता है। ठीक है,
मेरा सेल रेंज है G9 से G18 तक, तो इसके ही ड्यूरेशन में इसके ही बीच में ये काउंट करेगा। बट मुझे उसका सेल रेंज बढ़ाना है, यानी कि इसको भी लेना है, यानी कि ये भी मेरे रेंज में लेना है। तो मैं क्या करता हूँ, कॉर्नर पे जैसे एरो बना, डबल एरो, मैं यहाँ तक का ले लेता हूँ, ठीक है, और इंटर। ठीक है, कितना बता, 1, यानी कि ये सारे टेक्स्ट हुए और ये सिर्फ क्या हुआ, नंबर हुआ। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे रिटर्न 786 लिखता हूँ तो देखिए वहाँ पे क्या कर दिया, 2 कर दिया। बट यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ MS धोनी, जैसे इंटर मारा तो देख रहे एक वैल्यू कर दिया। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे काउंट फार्मूला किस तरह से काम करता है। काउंट ओनली नंबर काउंट करता है, ठीक है। अच्छा, ये तो हमने देख लिया, एक काउंट भी देख लिया, दोनों काउंट, एक इधर मैंने बता दिया, एक इसमें बता दिया। अब ये काउंटा क्या होता है, काउंटा क्या होता है, सारे वैल्यू को काउंट करता है, ठीक है। यानी कि टेक्स्ट हो, अदरवाइज आपके सिंबल हो, डॉट हो, कॉमा हो, सारी चीज़ों को काउंट करता है, ठीक है। किस तरह से काउंट करता है आइए देखिए। सेम थिंग, इक्वल टू COUN काउंटा, ये देखिए ये आया, डाउन एरो से नीचे आई है, हाईलाइट हुआ, टैब बटन प्रेस कीजिए, ठीक है। अब लेफ्ट एरो की से हम ले लेते हैं रेंज, यहाँ से शिफ्ट को होल्ड किए रखते हैं, और ये देखिए ये डाउन एरो से यहाँ तक हमने सेलेक्ट कर दिया और ये ब्रैकेट बंद कर दिया, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, क्या किया, 12, ठीक है। 12 इंचेस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 चीज़ें हैं, ठीक है। 12 चीज़ें, मान लीजिए मैं कोई सिंबल लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क ले लेता हूँ। क्वेश्चन मार्क लेने पे देखते ये बढ़ता है क्या, एक कि ये बढ़ता है कि ये बढ़ता है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन मार्क लिया और हम बाहर क्लिक कर देते हैं, ठीक है। ये देख रहे हैं 13 हो गया, लेकिन ये काउंट नहीं बढ़ा, ठीक है। काउंट मैंने जैसे बताया ओनली नंबर काउंट करता है, ठीक है। ये देखिए काउंटर क्या कर दिया, क्वेश्चन मार्क भी काउंट कर दिया। अगर मैं यहाँ पे @ अदरवाइज जो भी मैं सिंबल डालता हूँ, ये देखिए ये सॉरी देख रहे 13 बता रहा है वो भी, ठीक है। अगर मान लीजिए ये वैल्यू में भी अगर हम लोग ग्रेटर दैन के सिंबल डाल देते हैं तो देख रहे हैं काउंट तो हट गया, ठीक है। अगर रिटर्न 1 2 3 डाल देते हैं, रिटर्न आ गया 1, ठीक है, काउंट आ गया। अच्छा, ये काउंट ब्लैंक क्या होता है, काउंट करेगा लेकिन ब्लैंक यानी खाली सीट को, ठीक है। हमने किया इक्वल टू COUNT काउंट, इस पे आ गया डाउन एरो से, और क्या करते हैं, टैब मारते हैं, काउंट ब्लैंक बोलता है रेंज, यानी किस रेंज में काउंट कराना चाहते हो। मैं बोला कि भाई एक काम कर, ये रहा मेरा रेंज, ठीक है, ये रहा मेरा रेंज, तो मेरे इस रेंज को काउंट कर। ब्रैकेट मैंने बंद कर दिया और एंटर। ये क्या बता रहा है, 0, यानी कि ओनली 0, कोई भी सेल खाली नहीं है। मान लीजिए मैंने इसमें से ये गौतम गंभीर को मैं डिलीट करता हूँ, गंभीर रहते हैं हमेशा, ठीक है। देख रहे हैं काउंट ब्लैंक क्या कर दिया, ओनली एक सेल डिलीट है, यानी कि उसने अपने रेंज में ढूंढा, स्टार्टिंग से एंड तक आया और उसको सिर्फ 1 ब्लैंक यानी G18 उसको ब्लैंक मिला, तो उसने उसका आंसर दे दिया। मान लीजिए यहाँ पे भी एक डिलीट कर देते हैं, देख रहे हैं वो 2 डिलीट हो गया, और यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है, काउंटा की, काउंटा आप टोटल गिन रहे हैं ओनली 11 मिल रहे हैं, और काउंट ब्लैंक में ओनली उनको 2 मिल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं 135 अगर यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए ये वैल्यू बढ़ गया और इधर कम हो गया, यानी कि ओनली एक सेल खाली है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे
और डेटा के हिसाब से यहाँ पे मैंने सेलेक्ट करके बताया हुआ है किस तरह से यूज कर सकते हैं। आप इसमें भी जाके यहाँ फार्मूला बार में देख सकते हो और इस पे F2 मार के इस फार्मूले के रेंज को देख सकते हो किस तरह से ये यूज हुआ होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर कुछ भी इसमें समस्या हो रही है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप हमें पोस्ट कर सकते हो, आप हमें मेल कर सकते हो। इससे रिलेटेड आपको अकाउंट में या काउंटर या अकाउंट ब्लैंक में कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते समय प्रॉब्लम होते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, आप ये एक्सेल फाइल ये जो ली हुई है, आप इसको डाउनलोड करके प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आइए मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये डाउनलोड आप कहाँ से कर सकते हो। सबसे पहले आपको फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ये जो दिया हुआ इस लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर आपके सामने एक वेबसाइट ओपन होगी, फ्यूचर कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये हमारे क्लास का वेबसाइट है। यहाँ पे कुछ कोर्सेज़ के बारे में आपको डिटेल मिलते हैं। ठीक है, देन उसके बाद देखिए ये डाउनलोड फाइल है। डाउनलोड फाइल में आप एक्सेल ट्रेनिंग फाइल है, सॉरी, आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो एक्सेल से रिलेटेड जो भी वीडियो हमने बनाए हैं या जो भी एक्सेल के फाइल है, ये सारे हम डे बाय डे यहाँ पे पोस्ट करते रहते हैं, अपलोड करते रहते हैं। तो आप जैसे आप आओगे यहाँ पे फाइल आपको मिलेगी, डाउनलोड कीजिए और उसको उस पर प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच। आप हमें लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और एक्सेल सीरीज़ को इस एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी